प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 40 which is related to burden of obligation imposing restriction on use of land, जो कि प्रतिबंधकारी संविदा से संबंधित है। प्रतिबंधकारी संविदाएं क्या होगी? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में इस धारा में किन प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है, आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से विवेचना करेंगे। अधिनियम की धारा 40 हमें ये बताती है कि भूमि के उपयोग पर निर्बंधन लगाने वाली बाध्यता से एक अंतरणकर्ता या संपत्ति का स्वामी थर्ड पार्टी के विरुद्ध किस प्रकार से उसको इन्फोर्समेंट करा सकता है। जैसा कि प्रतिबंधकारी संविदा से अभिप्राय ऐसी संविदा अथवा शर्तों से है जो जमीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। यहाँ हमारा तात्पर्य ये है कि यदि कोई संपत्ति का अंतरण करता अपनी संपत्ति को अंतरण करता है, साथ ही साथ वो ये भी एग्रीमेंट करता है कि भविष्य में इस संपत्ति के साथ उसे निम्न शर्तों की पालना करना होगा। ऐसा अंतरिती यदि फर्दर किसी अन्य अंतरिती को संपत्ति को अंतरण कर देता है तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अंतरिती के द्वारा जो दूसरे अंतरिती को संपत्ति अंतरण की गई है उसके विरुद्ध उस प्रथम मूल अंतरणकर्ता को क्या अधिकार अपने स्वामित्व की संपत्ति के उपयोग के संदर्भ में हो सकते हैं। बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड where for the more beneficial enjoyment of his own immovable property a third person has independently of any interest in the immovable property of another or any easement thereon a right to restrain the enjoyment in a particular manner of the latter property। इसको हम समझने के लिए और भी यदि केस का अध्ययन करें तो आसानी से और भी स्पष्ट किया जा सकता है कि जैसे एक व्यक्ति एक मकान तथा उसके खुली ओपन जो स्पेस है, छूटी हुई भूमि का स्वामी था। एक मकान का स्वामी है, उस मकान के साथ कुछ खुली हुई भूमि ओपन लैंड भी है। ने प्लाट ब को इस शर्त के साथ बेचा कि ब खुली हुई भूमि पर कुछ निर्माण नहीं करवाएगा। अर्थात वो ब के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें मकान बेचा गया है और जो उस मकान के साथ जो अटैच लैंड है, ओपन लैंड है, उसके संदर्भ में ये प्रतिबंध लगाया गया है कि अंतरिती उस ओपन प्लेस पर, उस लैंड पर कुछ भी निर्माण नहीं करेगा। कुछ समय के उपरांत ब अंतरिती के द्वारा वो प्लाट स को बेच दिया जाता है। स उस प्लाट को खरीदते समय अ तथा ब के मध्य हुई करार की जानकारी रखता है। उसके बावजूद भी अ ने प्लाट पर कुछ निर्माण करने की कोशिश की। अर्थात स जो अंतरिती है उस व ब के भी जो एग्रीमेंट है इसके विपरीत जाके उस ओपन प्लेस पर, ओपन लैंड पर कुछ निर्माण करवाना चाहता है। अधिनियम की धारा 40 के अनुसार ऐसी परिस्थिति में क्या अ के पास स के विरुद्ध कुछ विधिक अधिकार है कि वह अपने उस एग्रीमेंट को, जो कि स के साथ नहीं किया गया है परंतु ब के साथ संपत्ति अंतरण के समय किया गया था, क्या उस एग्रीमेंट को स के विरुद्ध भी इन्फोर्समेंट करा सकता है। अधिनियम की धारा 40 का यदि हम ऑब्जेक्शन करें
तो ये पाते हैं कि सच राइट और ओब्लिगेशंस मे बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट ए ट्रांसफरी with notice thereof or a gratuitous transfer of the property affected thereby, but not against a transferee for consideration and without notice of the right or obligation, not against such property in his hand. इससे स्पष्ट है कि यदि स के द्वारा उस प्लाट को खरीदा गया है, उस मकान को खरीदा गया है और उससे अ ब के बीच जो एग्रीमेंट है उसकी नोटिस भी है और ये करार प्रतिफलार्थ हुआ है, तो यहाँ पर जो अमूल अंतरक है उससे तीसरा पक्षकार स अंतरिति के विरुद्ध निषेधाज्ञा स्टे प्राप्त करने का अधिकार होगा, अर्थात स से वो निर्माण कार्य रुकवाने का अधिकारी होगा। यही इस धारा का मुख्य उद्देश्य है कि मूल अंतरणकर्ता अपने करार के अनुरूप अचल संपत्ति के लाभ के लिए जो करार किया गया है, स्वामित्व हमेशा संपत्ति के साथ ही अंतरित होता है, परंतु मूल अंतरणकर्ता को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो करार की शर्तों के अनुसार अन्य अंतरिती को कुछ कार्य करने से रोक सकता है, जिससे कि उसके पास निहित संपत्ति का उपयोग उपभोग व्यर्थ ना हो या उसका उपयोग निरर्थक ना हो जाए। उक्त प्रतिबंध को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, स्वीकारात्मक करार और नकारात्मक करार। स्वीकारात्मक करार वो होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति से कुछ कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। स्वीकारात्मक करार को अधिनियम की धारा 40 में इतना महत्व नहीं दिया गया है, किसी व्यक्ति को खर्चा करके कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नकारात्मक करार वो होता है जिसमें किसी कार्य को करने से मना किया गया हो। धारा 11 में वर्णित सामान्य नियम ये है कि सभी करार चाहे स्वीकारात्मक हो या नकारात्मक हो, पक्षकारों के मध्य परिवर्तित कराए जा सकेंगे, क्योंकि उनके मध्य संविदा अस्तित्व में है। परंतु जहाँ किसी संपत्ति को उसके मूल अंतरक या अंतरिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया जाता है, धारा 40 इस संदर्भ में निम्न प्रावधान करती है। धारा 40 का प्रथम भाग देखा जाए तो ये स्पष्ट करता है कि अंतरक द्वारा अपनी निजी स्थावर संपत्ति के अधिक फायदे के लिए उपयोग के लिए किया गया हो, उस संपत्ति से जुड़ा हो जो अंतरित की गई हो, केवल समपार्श्विक न हो, वह अधिकार किसी हित या सुखाचार पर आश्रित न हो। यदि हम उपयुक्त शर्तों की पालना करते हैं तो डेफिनेटली अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत प्रतिबंधकारी संविधाओं को इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है। Covenant here means a written agreement. In contract law, the general principle says that in a privity of contract, the parties to the contract are bound with the terms of the contract. तो therefore, क्योंकि पक्षकार अपने संविदा में निहित शर्तों को पालना करने के लिए बाध्य होते हैं। A contract even for transfer of property binds the parties and not a third party or person. Restrictive covenants are such agreements which are imposed by the transferor against the transferee with regard to transferred property. Such restrictive covenants can be enforced